हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा। इसमें आप सुनते हैं मज़ेदार देहाती किस्से जो किसी समय प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार देहाती किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर तथा लाइक भी कर लें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो गड़रिया थे, आपस में बहुत प्यार से इकट्ठे रहते और साझे साझे में अपनो काम धंधो करते थे। धीरे धीरे समय गुजरो तो उनमें से जो सबसे बड़ो रावे जब 40 साल को बहु तो बाकी मौत हुई गई और दूसरो जो गड़रिया तो वो आवे नौजवान तो। धीरे धीरे फिर समय गुजरो तो वह गड़रिया के घर में एक डायन आई गई। अब वह डायन का करती रात में बाकी भेड़ें खाती और दिन में आराम से छुप जाती थी। छोटो गड़रिया सवेरे उठ के जब देखत तो बाकी भेड़े ने गिनती कम उड़ जाती, भेड़े गायब। अब बात को पता न लग पाए रहो तो कि आखिर भेड़े जाती कहाँ है, कौन ले जात भेड़े। धीरे धीरे भेड़े सब खत्म हुई। जब भेड़े सब खत्म हुई तो डायन के लिए अब खाइबे के लिए कछु ना रहो। फिर एक दिन बाने कही कि अब जा गड़रिए खाओ जाए। अब बस जाता कमरान लगी कि गड़रिए कैसे खाओ जाए। फिर एक दिन बाती गड़रिया पर खाइबे के लिए दौड़ी और गड़रिया मनते थे बजबो शुरू बहु। अब गड़रिया आगे भाज रो, डायन बाकी पीछे भाज रही। अब भाजाबाज जाकर घने जंगल में पहुंच गई। अब होत का है कि डायन ने भजते भजत एक सुंदर औरत को रूप धर लो। रास्ता में कहा हो तो है कि गड़रिया और डायन एक राजा से टकराई गई। राजा के वन में डोली जाते थी। सो राजा ने पूछी, भाई तुम इसके आगे क्यों भागे जा रहे हो। गड़रिया ने कही कि हमारे संग शादी करवो चाहत, हमारी पत्नी बनवो चाहत और हम जैसे ब्याह न करवो चाहत। अगर आपकी इच्छा हो तो जैसे आप ब्याह कर ले। वो जे बात गड़रिया की सुनी तो राजा मान गयो और बाने अपनी इच्छा से वह स्त्री को अपनी पत्नी बनाए लो। तो 6 पत्नी तो पहले ही से वह कहती, जो 7वीं पत्नी एक और हुई। ऐसे राजा की हुई 7 रानी। गड़रिया ने चैन की सांस ले, ने भंचो डायन तय मुश्किल से छुटकारो मिलो और अपनी जान बचाए बुचुई के और आराम से सही सलामत अपने घर आइयो। अब राजा जब अपने शहर में वापस गो तब वह 7वीं रानी जो डायन थी वह बहुत प्यार कर लगो। लेकिन वह रानी रात को बनती डायन और डायन बन के और राजा कहते हाथी और घोड़ा खान लगी। और राजा की जबात को भनका ना लगा कि घोड़ा हाथी कौन खाए जाता।
जब ऐसे ही धीरे धीरे वह हाथी घोड़ा खात रही तो धीरे धीरे का वो कि हाथी और घोड़ा कम हुई गए। डायन ने जकी हमारी पोल पट्टी को न खुल जावे तो बाने एक रात में का काम करो कि जो छैयो रानी थी उनके मुंह में खून लगाए दो। जब रानी के मुंह में खून लगाए दो और सवेरे उठ के ये राजा देखो है तो राजा बहुत गुस्सा भाई ने जो छैयो डायने हैं और सातवीं जो डायन थी बाने राजा खूब भड़काओ को देखा ताई से तो हाथी घोड़ा पता ना लगा था। जे देखो आराम से रोजाना खाती आज ले इनके मुंह में खून लगो वो दिखाई देगो। सो राजा ने गुस्सा में करके और तो सो छह रानी को कुआ में डरवा दो। कुआ में पानी हतो ना अंधोला हतो। अब डायन थी खूब खुशी से महल में रहने लगी। अब बार पूरे राज्य की रानी बनी। अब रानी में कुआ में डरी है तो वे बहुत परेशान है, बेचारी तड़फन लगी। धीरे धीरे समय गुजरो तो एक रानी ने एक लड़की को जन्म दो। दूसरी और रानी ने उनने कही ऐसो करो बहन, हम लोग वहां भूखे तो बहुत हैं तो ऐसो कान करो कि हम जाए लड़कनी को खाए ले। सब सलाह कर कराए के उनने वह लड़कनी की हते 6 टुकड़ा करे। 5 रानी ने तो वे टुकड़ा अपने अपने हिस्सा कहते सो खाए ले, लेकिन जो सबसे छोटी रानी थी बाने अपनो हिस्सा जो तो संभाल के रख लो, खाओ ना। धीरे धीरे समय गुजरो तो फिर एक और रानी की लड़की पैदा भई। अब भाव को उनने 6 हिस्सा करे, 5 ने खाए ले, एक ने फिर वो हिस्सा ना खाओ और अपने रख दो। तो धीरे धीरे 4 साल गुजर गए और 4 साल में 5 रानी ने एक एक लड़की को जन्म दो और उन्हें काट के और बराबर बराबर खाए लो। अब 4 वर्ष के बाद जो सबसे छोटी रानी थी बाके लड़का पैदा हो तो 5 रानी ने कही कि देखो भाई हमने अपनी लड़कन को काट काट के खाए लो सब जन, तो ऐसो करो तुम अपने जो लड़का काटो। छोटी रानी बोली देखो तुमने जो हमें 6ठे हिस्सा दे थे वे ऐसे ही रखे हैं, हमने खाए ना है। तुम ऐसो करो अपने अपने हिस्सा है सो ले ले और हम अपने लड़का को बिल्कुल ना खाए। सो रानी ने जो लड़कन के टुकड़ा रखे थे छोटी रानी के पास वे ले ले और उन्हें खाए लो। अब वह लड़का तो धीरे धीरे वह पालन लगी। सो धीरे धीरे टाइम गुजरो 10 साल गुजरी। अब 10 साल में भी रानी है मेढक है कीड़ा मकोड़ा खाए के बेचारो अपनो जीवन काटन रखी। कबो कबो फूल पत्ता जो कुछ उन्हें मिल जाता तो खा लेते थे। अब का होता है लड़का जब बड़ो होगो तो कुआं तो बहराज जान लगो। गांव में जाए के और रानी के ने खाना पीना मांग के और ले आत। तो अब रानी की सभी रानी इनकी अच्छी तरीका से गुजर होने लगी। जब उनकी गुजर होने लगी, भूख प्यास पूरी होने लगी, खाना वगैरह मिलने लगो, तो वे सब अति बड़का को आशीर्वाद देने लगी।
अब वो लड़का तो राजकुमार थे, शुक्ल सूर तो राजकुमार जैसी थी। सो एक बार का हो तो डायन नब्बा लड़के कुआं से बहरा निकट वो देख लो, और वह फिर जरके राख हो गई। बिन्ने जय लड़का जो है इन्हें लायक खाना वगैरह दे तो है। डायन ने लड़का तो अपने पास बुलाओ और कही बेटा तुम खाना देके हमारे पास आइयो। लड़का रोटी देके और चलो गो। और जो डायन बनी रानी थी बा के पास में पहुंच गो। वह डायन ने लड़का को एक पत्र दो और कही कि मेरे माता पिता दैत्य हैं, मेरे माँ में शेर और चीते हैं तथा चाचे और ताए गीदड़ हैं। तुम उनको ये पत्र दे आओ, वे तुम्हारा खूब स्वागत करें। लड़का पत्र लेकर वो चल दो। चला चल रत्ता में वह भगवान के कछ फरिश्ता मिली। उनने लड़के रोक लो, पत्र बाके हाथ से लो, जबकि देखें भैया जब का लिखो है। उनने जो पत्र पढ़ो सो पत्र पर लिखी जाए कि शेरो चीतो तुम्हारा भांजा आ रहा है, इसे खा लेना। फरिश्तन ने वो पत्र तो फाड़ के और फेंक दो और उमर लिख दई शेर चीतो तुम्हारा भांजा आ रहा है, तुम इसका अच्छे से स्वागत करना। और पत्र लड़का को दे के और फरिश्ता आते अपनी रास्ता को चले गए और लड़का तो सो आगे चल दो। चला चल वो लड़का तो शेरन के देश में पहुंच गो। शेर जब लड़का के सामने आए तो लड़का ने वो पत्र तो सो शेरन के सामने रख दो। पत्र पढ़ो, शेरन बहुत खुश भाई बने, अरे जे तो हमारे भांजा है। सो वो शेरों को जो राजा तो बा के पास लड़का को ले गए। फिर भैया बाकी बन तो बहुत खुशामंद भाई। शेर जो तो राजा शेर तो बाने लड़का का पीठ बैठा रखे, खूब जंगल की सैर कराई। कईयों दिन में हुन रहो तो शेर ने कही कि ऐसो करो तुम हमारे पीठ पे थे एक बाल खींच लियो, जो बाल तुम्हारे बहुत काम आए। जब कबू तुम्हें कोई संकट हो तो जो बाल को हिलाए दियो, बस जैसे ही बाल तुम हिलायो और हम तुम्हारे पास हाजिर हो जाए। अब तुम जाओ, जिससे मिलना है उससे मिले। अब लड़का दैत्यों के देश में जा पहुंचा। वे भी उसके खाने के लिए आगे बढ़े। जो दैत्य थे, राक्षस थे, लड़का को जो देखो है तो वो खाए के लिए आगे बढ़े। लेकिन लड़का ने वो पत्र तो उन्हें दिखाई दो। जो पत्र देखो दैत्य ने सुबह पढ़ के बड़े खुश भये। और वो लड़का को ने तो आराम से गोदी में उठाओ और जो दैत्यन के राजा थे, महाराज थे, उनके पास वह ले गए। राक्षस जबा जानकर बहुत प्रसन्न हो कि जो तो हमारा नाते ही है, देवतो है। सुबह राक्षस ने लड़का की बहुत सेवा करी, नए नए व्यंजन रोजाना खवान लगो,
पकवान बढ़िया बढ़िया बने सो खवावे। सो धीरे धीरे बा रात रात बा देश में 1 साल बीती। फिर बाने अपनी नानी से पूछी, नानी जो चक्की कैसी है? और जाके बीच में चारों ओर मुर्गियां काय को रखी हुई हैं, और जो कबूतर हैं तोता हैं इनको इनका काम है। तब नानी ने बताई वाय, बेटा चक्की को अगर उल्टो घुमा दो जाए तो ये सब राक्षस हैं देश छोड़कर चले गए और फिर कबू वापस न आए। जब मुर्गी जो है ना, जा मैं तुम्हारी अम्मा के प्राण है, कबूतर है जा मैं तुम्हारे मामा के प्राण है, और इन तोतों में तुम्हारे फूफा और मौसा के प्राण है। फिर एक दिन का हो तो है कि नानी इतनी काऊ काम से बाहर गई थी, सो लड़का ने वह चक्की को पाट तो सो उल्टो घुमाई दो। जैसे ही चक्की पाट उल्टो घूमो तो राक्षस से देश छोड़ के चले गए। अब लड़का ने का काम करो, कबूतर को तोता को मुर्गी को उठाए के और अपने देश में चल पड़ो। जब लड़का अपने देश में पहुंचो है तो डायन ने जो देखो तो बात तो आश्चर्य परिवीन ने जो कैसे बच के आएगो। सो जो बा ने देखी कि जो बच के आएगो तो बा खेवे के लिए आगे आन लगी। लड़का ने का काम करो कि जो मुर्गी हती बाकी एक टांग हती सो तोड़ दी, और ताके संग जैसे ही बा मुर्गिया की टांग टूटी और डायनों की एक टांग टूटी। अब वह चलिए ना पा रही थी। फिर वह घसट घसट के धीरे धीरे लड़का की डेंगा आन लगी। तो लड़का ने का काम करो कि वह मुर्गिया को तो सो गला दबाए दो, और डायन वहीं गिर के और मरी। राजा को जब बात पता चलो तो वो लड़के के पास आओ और कान लगो, बदमाश दुष्ट, तुमने मेरी रानी का खून कर दिया है, मैं तुम्हें कड़ा दंड दूंगा। यह सुनकर लड़के ने डरते हुए कहा, महाराज मैं तो तुम्हारी रानी का स्पर्श भी नहीं किया, मैंने तो इस मुर्गी को मारा है, आप चाहें तो देख लो। राजा गुस्सा में आ गए। आओ तो लड़का ने हिम्मत करते हुए बड़े निडर भाव से कही, महाराज आप अकेला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लड़के ने राजा को बहुत समझे भी कोशिश करके, देखो हमसे मत ही उठ जाओ, शांत होकर हमारी बात सुनो। तो छोटे लड़का गई थी बात सुनकर राजा तो और ज्यादा भड़क गो, इतना भड़क गो कि बाने अपनी सब सेना बुलाई ली लड़का को गिरफ्तार करने के लिए। लड़का ने भाई टाइम का काम करो कि वो शेर को जो बाल तो सो अपनी जेब से निकालो और बात जोर जोर से हिले वो शुरू कर दो, और जो बाल बाना हिलाओ है सो जंगल के जितने शेर चीता राजा की सेना पर टूट पड़े आएगा। अब राजा तो लड़कन के पाइन पर गिर पड़ो कि हमें बचाए ले, हमें बचाए ले। तब लड़का ने बात ठाड़ो करो और कही, मैं तो तुम्हारे पुत्र हैं, परंतु आपने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया था। लड़का ने इशारा करो और सभी शेर और चीता आते सो गायब हो गए। फिर लड़का ने राजा को बताओ कि ये आपकी 7वीं रानी वास्तव में एक डायन थी, अच्छा हुआ उसकी मृत्यु हो गई,
आपकी जो शेष सभी रानी है वे कुआं में जीवित हैं, उन्हें जाकर निकलवाओ। तो नौकर ते रानियन को डोली में बिठाए के और राजमहल में ले आए। इसके बाद राजा ने अपनो राज्य अपने पुत्र के नाम कर दिया और स्वयं भगवान की भक्ति में लीन हो गया।